and thinking about this verse in Romans chapter 10 verse 11. और मैं इस वचन पर विचार कर रहा था, रोमियो अध्याय 10 और वचन 11। So it says, Romans 10:11 says, for the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. और यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, रोमियो अध्याय 10 और वचन 11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। Whoever believes in Jesus will not be disappointed. और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह निराश, वह लज्जित न होगा। That is what the word of God says, not only in this place but quite a number of places. और यह केवल परमेश्वर का वचन इस एक स्थान पर नहीं, परंतु कई जगह परमेश्वर का वचन यह बात को कहता है। So Psalm 25:3 says, indeed none of those who wait for you will be ashamed. और हम भजन संहिता अध्याय 25 और वचन 3 में हम पढ़ते हैं, वरन जितने तेरी बाट जोते उनमें से कोई लज्जित न होगा। Yeah, so we may be waiting for God's will, and it says, indeed none of those who wait for you will be ashamed. और हम में से हो सकता है कितने हम परमेश्वर की बाट जो है उसकी राह देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम लज्जित ना होंगे। So God's promise is that whoever believes in Jesus will not be disappointed. तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन का यह प्रतिज्ञा हमसे कहता है कि जो भी हम सभी यदि उस पर विश्वास करेंगे लज्जित नहीं होंगे। We may go through trials and difficulties, और हो सकता है हम कई सारे परीक्षा प्रलोभन से होकर गुजर सकते हैं, but in the end we can still say that we will not be disappointed, or we are not disappointed. लेकिन हम अंत में यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम लज्जित नहीं होंगे, हम लज्जित नहीं हुए। We may not have got a big job, और हमें हो सकता है कि हमें कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली हो, we may not have a big house, या हमें कोई बड़ा सा घर नहीं मिला हो, but the end of it all will say, Jesus, I am not disappointed with Jesus. He's my comfort and he's my joy. लेकिन हम अंत में यही बात यीशु मसीह से कह सकते हैं कि यीशु मसीह, मैंने आप पर विश्वास किया है, मैं लज्जित नहीं हुआ हूँ, आप मेरा सांत्वना, मेरा शांति है। The word of God says in one place that whoever drinks of the water that I give will not be thirsty. और बाइबल में प्रभु का वचन एक स्थान पर ऐसे कहता है कि जो कोई मुझ जल में से पिएगा वह फिर से प्यासा ना होगा। So once we receive Jesus in our life, then we will not thirst for anything else which is greater than him. और यदि हम अपने जीवन में यीशु मसीह जिनका जो एक सनातन है, यदि हम उनको एक बार चख लेंगे तो हम वचन कहता है फिर से प्यासे नहीं होंगे। Jesus is the end of the road for all our seeking. लेकिन हम जो कुछ भी खोजते हैं उस मार्ग का अंत यीशु मसीह पर होता है। We seek so many things and say, I want to seek something which is precious, and we come to Jesus. There's nothing more than that. और हम हमारे जीवन में कई सारी बातों को खोजते रहते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं वहां पर हमारा खोजना बंद हो जाता है, खत्म होता है। Because he's finally the creator of this world. क्योंकि वही इस सृष्टि का रचने वाला है। So this Romans chapter 10 verse 11 which we read is actually taken from Isaiah 28:16. और यह वचन जो रोमियो के अध्याय 10 वचन 11 में हम जो पढ़ते हैं, यह वचन वास्तव में हम देखें तो यशायाह नबी की पुस्तक 28 और उसके 16 से लिया गया है। So there we see the context or how this verse came to be. और यहाँ पर हम इस वचन में देखते हैं कि यह वचन कैसे, हम इस वचन को देखते हैं कैसे यह वचन है। So we'll read Isaiah chapter 28 verse 16. और हम पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 28 वचन 16। It says, therefore thus says the Lord God, behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone, a costly cornerstone for the foundation, firmly placed. He who believes in it will not be disturbed, or another place it says, shall not make haste. और हम पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 28 वचन 16। प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। So here the prophet Isaiah is prophesying and saying God is laying a stone in Zion. और यहाँ पर परमेश्वर जो प्रभु है वह यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करके यह बातें कह रहे हैं कि मैंने सियोन में एक नींव का पत्थर रखा है। What is Zion? सियोन क्या है? Zion is the church of God.
और सियोन जो है वह परमेश्वर की कलीसिया है, right? Zion is the church. और सियोन जो है वह कलीसिया है। In the olden times, when David was there, Zion was a city. और हम देखते हैं पुराने समय में जब दाऊद राजा हुआ करता था, वहां पर हम देखते हैं जो सियोन था वह एक शहर था, It was called the city of David. Basically, it was Jerusalem. और वह वास्तव में एक यरूशलेम था जिसे दाऊद का शहर कहा जाता था। But the Zion that is talking right now is the church. लेकिन यहाँ पर जिस सियोन के विषय में हम पढ़ रहे हैं यह वास्तव में एक कलीसिया है। And God is laying a stone, a tested stone, and a costly cornerstone. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु इस कलीसिया में, इस सियोन के अंदर एक कोने का पत्थर, एक नींव का पत्थर जो परखा हुआ है उसे रखते हैं For the foundation of this church. और इस कलीसिया की नींव डालने के लिए। Now, Jesus Christ was the foundation of this church, और यीशु मसीह इस कलीसिया की नींव है, and we are the members of this church. और हम सभी इस कलीसिया के सदस्य हैं। And God did it such a way that this church will be secure, और परमेश्वर ने इस रीति से यह कार्य को किया है कि यह कलीसिया बनी रहे and the members will be secure. और इसके जो सदस्य है वे भी बने रहें। Think of the building that you're staying. और आप उस इमारत, उस बिल्डिंग की कल्पना करें जिसमें आप रहते हैं। If it doesn't have a good foundation, यदि उसकी नींव अच्छी नहीं है, anytime it can collapse. वह किसी भी समय गिर सकती है। Similarly, the church which God is building, और उसी प्रकार से जो कलीसिया प्रभु बना रहे हैं, made up of the different members, और अलग अलग लोगों, सदस्यों को मिलाकर God has laid a foundation अब प्रभु ने एक नींव रखी है so that the members will be secure. ताकि उसके जो सदस्य हैं वे बने रहें। So that when the storms and difficulties come, तो ताकि जब तूफान और आंधी आते हैं the members are still secure. तो उसके जो सदस्य होते हैं वो फिर भी बने रहते हैं। Why will be they secure? और क्या कारण है कि वे फिर भी बने रहते हैं? Why will they be secure? Because of what? Because of the foundation. क्या कारण है कि वे बने रहते हैं? क्योंकि उनकी नींव मजबूत है। Because of the foundation, the church is secure, the members are secure. नींव के कारण वह कलीसिया जो है वह बनी रहती है, नींव के कारण उसके सदस्य भी बने रहते हैं। Jesus said in Matthew chapter 7 verse 24 and 25, और यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय 7 वचन 24 और 25 में कहा, everyone who hears the word of God और हर एक व्यक्ति जो प्रभु के वचन को सुनता है and acts on them, और उसके अनुसार काम करता है, they will be like a person building his house on the rock. वह एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Okay, so when we as believers, as members of Christ, when we hear the word of God that God speaks to us in our day-to-day life, और हम प्रभु के कलीसिया के सदस्य होने के नाते जब प्रभु हमारे हर रोज के जीवन में अन्य अन्य प्रकारों से प्रभु जब हमसे बातें करता है, what the Holy Spirit prompts us in our day-to-day life, और हर रोज के हमारे जीवन में जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे हृदय में किसी बात को लेकर हमें बात करता है, what is preached in the word in the churches or wherever, whatever sermon we hear, और जहाँ कहीं हम प्रभु के वचन का प्रचार या कलीसिया में प्रभु के वचन को जब सुनते हैं, and we are not only hearers but we are doers of God's word, और हम केवल प्रभु के वचन का सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाले भी हो, then what we are doing is we are building our house on a firm foundation. तब हम क्या करें, हमारा जो घर है उसे हम एक मजबूत चट्टान के ऊपर बना रहे हैं। Because God's word is like a strong rock. क्योंकि प्रभु का वचन जो है वह एक मजबूत चट्टान के समान है। Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। His promises are true. और उसका जो प्रतिज्ञा है वह सच है। Then when the difficulties of life come, और तब हमारे जीवन में जो परेशानियां और तकलीफें आती हैं, which will come to all people, और जो कि सब लोगों के पास आती है, ungodly and godly, जो चाहे वो ईश्वरीय भक्ति में हो या अविश्वासी हो, then those who have built a house on the rock will stand. लेकिन जिन्होंने अपने घर को, अपने जीवन को चट्टान पर बनाया है वे बने रहेंगे। There will be rain, there will be wind, there will be floods, और वहां पर बारिश भी होगी, आंधी तूफान होगा, वहां पर बाढ़ भी आएगी, but that house will stand. लेकिन वह घर जो है वह बना रहेगा। So everything is dependent on the foundation. तो ये सारी बातें जो है वह उस नींव के ऊपर निर्भर करती है। Brothers and sisters, today we are talking about the foundation, which is Jesus. और आज हम भाई और बहनों उस नींव के विषय में बात करेंगे जो यीशु मसीह है। That's why it says that is what it says in Isaiah chapter 28 verse 16. और यही वह वचन हम यशायाह अध्याय 28 वचन 16 जिसे हमने पढ़ा उसमें हम पढ़ते हैं। So it says that
He is the cornerstone. Let us read that verse again in Isaiah chapter 28, verse 16 says, "Behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone, a costly cornerstone for the foundation." और आइए हम फिर से एक बार उस वचन को पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 28 और वचन 16। प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। So the cornerstone, what is a cornerstone? और ये कोने का जो पत्थर होता है वो क्या होता है? The cornerstone is a foundation stone or a setting stone. और यह जो कोने का पत्थर है वो एक ऐसा नींव का दृढ़ पत्थर होता है। It is the first stone which they before they start the construction of the whole thing, they place that stone that is called a cornerstone. और यह जो कोने का पत्थर, जो परखा हुआ पत्थर होता है नींव का, यह एक ऐसा पत्थर होता है, यह पहला पत्थर होता है जब उस इमारत के निर्माण में, घर के निर्माण में नींव डालने के समय पहला पत्थर का टुकड़ा रखा जाता है, यही वह पत्थर होता है। And all other stones are placed in reference to the stone. और बाकी सारे जो पत्थर नींव डालने के समय डाले जाते हैं वो इस एक पत्थर के डालने के बाद, रखने के बाद रखे जाते हैं। So it's a very important stone. तो यह जो एक पत्थर होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर होता है When you're building a building. जब आप एक इमारत का निर्माण करते हैं। Now it says in this verse that Jesus is the foundation stone. और अब यहाँ पर जैसे कि हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह हमारे नींव का पत्थर है। So what sort of foundation stone is Jesus? तो किस प्रकार का कोने का पत्थर, वो नींव का दृढ़ पत्थर यीशु मसीह है। Is it some ordinary any stone? क्या वह कोई साधारण मामूली सा आम पत्थर है? It says it's a tried stone. वचन कहता है कि वो परखा हुआ पत्थर है। Means tried and tested stone. इसका मतलब वचन कहता है कि वह परखा हुआ है, उसे उसकी जांच पड़ताल की हुई है। When Jesus came to this world and he lived his life, जब यीशु मसीह इस धरती पर संसार में आया, उन्होंने अपने इस जीवन को जिया। he was tempted in all points like us. और हमारे समान वह हर एक बातों में परखे गए, and without sin. लेकिन फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। He was tried and tested. वह परखे गए, उन पर पाप की परीक्षा, प्रलोभन आए। So God decided to place this tried and tested stone as the foundation for the church. तो प्रभु चाहता था कि यह जो परखा हुआ जो जीवन है, यह व्यक्ति है, यह पत्थर जो है वह नींव के रूप में वह रखे। Then it says here that it is a precious cornerstone. और तब आगे यह कहता है कि अति दृढ़ नींव, अनमोल कोने का पत्थर। That means this cornerstone is not only a strong and tested one, but it is a very precious cornerstone. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यह पत्थर न केवल दृढ़ नींव का पत्थर और परखा हुआ है, परंतु यह अनमोल भी है। When you say something is precious, that lasts for longer than ordinary things. और जब हम कहते हैं कि कोई बात अनमोल होती है, कीमती मानी जाती है, तो वह आम दूसरी बातों की तुलना में अधिक लंबे समय तक चलती है। Jesus' preciousness was he was without sin. यीशु मसीह के विषय में क्यों वो अनमोल थे? क्योंकि वह बिना पाप के थे। And he was, it's a solid foundation. It's a precious stone means it's a very solid, strong foundation. और हम क्यों यहाँ पर कहते हैं कि वह कोने का अनमोल पत्थर है? वह उनका जो जीवन था वह निष्पाप अनमोल था। Now it says in that verse, it says, "He that believeth will not be disappointed." और आगे वचन आगे इस प्रकार से कहता है, जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। So if we put our trust in Jesus, we will never be disappointed. तो यदि हम हमारे विश्वास को, भरोसे को यीशु मसीह पर रखते हैं तो हम लज्जित ना होंगे, उतावली नहीं करेंगे। Through the different storms of life, we can put our trust on him. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, परिस्थितियों में हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। It's very interesting that Isaiah chapter 28 verse 16 in the Bible, Old Testament was written in Hebrew. और भाइयों बहनों, यह दिलचस्प की बात है जानकर कि हम यशायाह अध्याय 28 के वचन 16 में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जो पुराना नियम है, जो व्यवस्था है, उसे हम देखते हैं वह इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था। The New Testament, anybody knows, was written in which language? और क्या आप जानते हैं नया जो नियम है, नई व्यवस्था है, उसे किस भाषा में लिखा गया था? Kiran says Greek. Okay, so New Testament was written in Greek. तो जैसे हम देखते हैं किरण भाई ने कहा कि ग्रीक भाषा में लिखा गया, तो नया जो नियम है वह ग्रीक भाषा में लिखा गया। And the Old Testament was written in Hebrew. और पुराना नियम जो है वह इब्रानी भाषा में लिखा गया। But there was also a Greek Old Testament. लेकिन हम पढ़ते वहां पर उस समय में एक पुराना ग्रीक भाषा का भी पुराना नियम था। It's called Septuagint. उसको सेप्टुअजिंट कहते हैं। Okay, that is a Greek Old Testament.
इसका मतलब है कि पूरा ग्रीक भाषा का पुराना नियम, And in the Hebrew, it was Hebrew, which is the original, you can say, it was translated as he who believes in him will not be disturbed. और हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा में यदि आप उस वचन को, पुराने नियम के उस वचन को इब्रानी भाषा में आप पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जो विश्वास करेगा वह उतावली न करेगा। So in the Hebrew Bible, it was written, he who believes in him will not be disturbed or will not make haste. और इसका मतलब है कि इब्रानी भाषा में इस वचन का अनुवाद इस प्रकार से किया है कि जो विश्वास रखता है वह उतावली नहीं करता है। But in the Greek Septuagint, it was mentioned as he will not be ashamed. He who believes in him will not be ashamed or will not be disappointed. लेकिन यदि आप नए नियम उस वचन को ग्रीक भाषा के अनुवाद से पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जो कोई विश्वास करता है वह लज्जित ना होगा। But both are interesting. लेकिन दोनों ही बातें दिलचस्प की है। He who believes in him will not be disturbed. वह जो विश्वास करता है वह उतावली न करेगा। Means what? उसका अर्थ क्या होता है? He who believes in him will not make haste or will not start running and in panic. इसका मतलब कि जो कि प्रभु पे विश्वास करता है वह किसी भी बात को करने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा, वह अपनी युक्ति योजना नहीं बनाएगा। That means when difficulties and troubles come, इसका मतलब कि जब तकलीफें और परेशानियां हमारे जीवनों में आती है, if our faith is getting disturbed, and if our faith is, we are feeling that we will run away and try to get some help in some other place. और जब हम परेशानियों और तकलीफों के बीच में होकर जब हम गुजरते हैं और हम पाते हैं कि हम निस्सहाय हैं और हम हमारी युक्ति योजना लड़ाकर कहीं पर सहायता के लिए भागते हैं, That means we are not put our full trust in this wonderful foundation. इसका मतलब है कि ये जो सुनहरा, ये खूबसूरत जो नींव है, इस पर हमारा पूरा विश्वास नहीं है, That is Jesus. जो यीशु मसीह है। It says, he who puts his trust in him will never be disturbed or never be ashamed. क्योंकि वचन यहाँ पर कहता है कि जो कोई इस नींव पर, इस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह उतावली न करेगा, वह लज्जित न होगा। In Mark chapter 4, we read of Jesus and the disciples in the boat. और हम मरकुस अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में नाव में, झील में जा रहे थे। They had just seen some good miracles. और उन्होंने हाल ही में कुछ अभी चमत्कारों का अनुभव किया They था, were sailing to the other side. और अब वह झील को पार करके उस दूसरे किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। Everything was fine. They were all rejoicing. But when in the boat, the wind was so much that the boat started almost going to get capsized. और सब कुछ अच्छा चल रहा था, वे आनंदित थे, आनंद मना रहे थे, और अचानक से जैसी नाव झील में पहुंचती है, हवा चलने लगती है और नाव हिलने लगती है, डूबने के समान हो जाती है। They feared for their lives. और वे अपने जीवनों के लिए भयभीत हो जाते हैं। And what was Jesus was also there. और तब यीशु मसीह भी वहां पर उस नाव में थे, He was sleeping. और वो वहां पर सो रहे थे। They called him and said, Lord, our lives are at risk. And he just got up and he said, hush, be still. और वहां पर हम देखते हैं कि वे दौड़कर यीशु मसीह को जाकर उठाते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु उठो, हमारा जीवन खतरे में है। और वह उठकर आंधी तूफान को डांटकर शांत करते हैं, Everything became calm. और वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है। And then he said, where is your faith? और तब वह उनसे पूछता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है? So these were the disciples who saw miracles, but when the time came, they were panicking. और ये वही चेले थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही यीशु मसीह के द्वारा चमत्कारों का अनुभव किया, लेकिन अब परेशानी के बीच में वे भयभीत हो गए। This particular passage always encourages me in my trial. और मेरे जीवन के हर एक परेशानी और तकलीफों के बीच में यह जो वचन का भाग उदाहरण है, यह मुझे हमेशा प्रोत्साहन देता है। We face sometimes some sickness in the home. और कई बार हम हमारे घरों में बीमारियों का सामना करते हैं। Temperature goes to 103, 104. और जो तापमान होता है वह 200 डिग्री 300 डिग्री ऊपर चला जाता है। And it's in the night, there's no help. और यह रात का समय और वहां पर कोई सहायता हमारे पास नहीं है, Maybe some other thing. या और भी कुछ बातें ऐसी होंगी। There are so many things which comes like a storm, it comes. और जैसे तूफान के समान कई सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में अचानक आ जाती है। Maybe it can be a financial issue. यह हो सकता है पैसों के मामले में आर्थिक विषयों को लेकर कोई तकलीफ आ जाए। At this particular time, there's not much finance. और ऐसा एक समय जहां पर हमारे पास में ज्यादा आर्थिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। How are you going to manage now? अब हम आगे कैसे प्रबंध करेंगे? That time, this verse, this particular passage, once I just remember that, I get calm. और जब इस वचन के भाग को मैं स्मरण करता हूं, मैं शांत हो जाता हूं। Because Jesus is our foundation, and it's a tested foundation, it's a precious cornerstone, and we can put our full trust in it. क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे नींव का दृढ़ पत्थर है, वह कोने का परखा हुआ पत्थर है जिस पर हम दृढ़ता से विश्वास रख सकते हैं। Whatever be the storm, everything will be fine, because
We are founded on this cornerstone. चाहे जैसा भी तूफान हमारे जीवन में आए, उस दृढ़ नींव के पत्थर पर हमारा विश्वास होगा। I can say in my life till now, as a Christian, I am not disappointed. मैं एक मसीह होने के नाते आज के दिन तक, इस समय तक आपसे कह सकता हूँ कि मैं अब तक लज्जित नहीं हुआ हूँ। Maybe some of my friends may have better facilities. हो सकता है मेरे जो कुछ मित्र हैं मुझसे ज्यादा वे सुविधाजनक जीवन बिताते हों, Maybe some of the children are all studying in the US, working in the US. या हो सकता है कि उनके जो बच्चे हैं वे सारे अमेरिका में जाकर नौकरी कर रहे हैं। Whatever it is. चाहे जो कुछ भी बातें हों, But Christ is not my disappointment. It's Christ is my joy. क्योंकि लेकिन मसीह जो है वह मेरे लिए कभी भी निराशा नहीं है, वह मेरे लिए कभी भी लज्जित का कारण नहीं है। I will never leave this for anything else in my life. और मैं इस बात के लिए किसी भी और बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा। Any gain I will not leave because he is my satisfaction. और चाहे कोई भी बढ़ोतरी वृद्धि किसी भी बात में हो, लेकिन मैं इस बात को, यीशु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। So other thing is that when Jesus told Peter, in Matthew chapter 16 verse 18, और हम पढ़ते हैं एक और बात जो यीशु मसीह ने पतरस को कही थी, मत्ती अध्याय 16 और वचन 18 में हम पढ़ते हैं। When Jesus was asking his disciples, he says, who do people say I am? और वहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? And then he asked them, who do you say I am? और तब वह कहता है लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, फिर कहता है तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? So Peter said one thing, you are the, what did it say? You are the Son of God, Messiah. और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस जब वो यीशु मसीह को उत्तर देता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Yeah. So then Jesus told Peter, because these are very few people who had this revelation. और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह आगे कहते हैं, और यहाँ पर कुछ ही गिने चुने ऐसे लोग थे जिन पर यह प्रकटीकरण हुआ था। Peter, the disciples, and a few of them had a revelation that Jesus was the Messiah, the Son of God. और वहां पर हम देखते हैं पतरस और उसके साथ के यीशु मसीह के साथ के जो चेले थे, कुछ ही गिने चुने लोग थे जिन पर यह प्रकट था कि यीशु ही मसीह है। And then in Matthew chapter 16 verse 18 he says, and I also say to you that you are Peter. और हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। What is the meaning of Peter? पतरस का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? Peter is Petros, which is called a stone. इसका मतलब होता है पेत्रोस, उसका अर्थ होता है पत्थर। And upon this rock, और इस पत्थर पर, but the rock which the word Jesus used, the rock is called Petra, which is a large rock. और यहाँ पर यीशु मसीह जो वो पत्थर का इस्तेमाल करे शब्द का, उस यीशु मसीह का कहने का अर्थ है कि वह पेत्रोस नाम का जो शब्द, जो बड़ा पत्थर होता है, उसका अर्थ है। Or they call a bedrock, which is a solid rock. या वो बड़ी चट्टान का जो टुकड़ा होता है, उनका मानना वह था। So it was not on Peter that is the God was going to build the house. तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पतरस नहीं है जिसके ऊपर यीशु मसीह अपना कलीसिया खड़ा करेगा। Peter is a stone, and upon this rock that is Jesus. Okay, that I will build my church. पतरस वह नाम का जो शब्द का अर्थ है वह पत्थर है, लेकिन वह जो चट्टान, वह पत्थर यीशु मसीह जो है उस पर वह अपनी कलीसिया बनाएगा। And the gates of hell will not prevail against this. और उसके सामने अधोलोक के फाटक प्रबल कभी नहीं होंगे। Okay, so it's so powerful that because we have got a wonderful foundation that is Jesus Christ, and he who believes in him will never be disappointed. और ऐसे दृढ़ नींव चट्टान जो कि यीशु मसीह हमारे लिए है, जो कि उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। Okay, and brothers and sisters, we have to continue on this foundation. अब भाई बहनों, हमारे लिए जरूरी है कि हम इस नींव के ऊपर आगे की ओर बढ़ते जाएं, जारी रखें। The danger is that having received the salvation, we can try to build on some other thing. और हो सकता है कि एक बार प्रभु के पास आने के बाद, इस चट्टान के पास आने के बाद हमारा जीवन बनते हुए हम किसी और नींव की ओर मुड़ जाएं, भटक जाएं। That's why in 1 Corinthians chapter 3 verse 10 the apostle Paul says, इसलिए पहला कुरिन्थी अध्याय 3:10 वचन 10 कहता है, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I laid a foundation and another is building upon it, but let each man be careful how he builds upon it. पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 10 कहता है, परमेश्वर की
उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। The Apostle Paul was a wise master builder. That means he was trying to build on the foundation of Jesus. और यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस के विषय में पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस एक बुद्धिमान राजमिस्त्री है जिसने अपने उस जीवन की नींव को जो है वो उस नींव के पत्थर यीशु मसीह पर बनाया है। He did not build upon his own thoughts or anybody anything else, but on the revelation which God has given him. So building upon Jesus. उसने अपने हृदय के मन के बुद्धि के विचारों के अनुसार या किसी और मनुष्य की बातों के ऊपर अपने जीवन की नींव को नहीं रखा, परंतु उसे जो प्रकटीकरण और प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा मिला था उसी पर उसने अपने नींव को रखा। Ephesians 2:20 says, इफिसियों 2:20 कहता है, having been built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. और हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2:20 में, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। Brothers and sisters, is very important. भाई बहनों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। Today we hear so much of they say gospel, so much of preaching, but there is no basis on the word of God in many cases. और हम पढ़ते हैं भाई और बहनों, आज यीशु मसीह के विषय में हम सुसमाचार की बातों को हर जगह प्रचार करते हुए पाते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन उनमें से कई सारी अधिकतर बातों का हम पाते हैं परमेश्वर के वचन का कोई आधार, कोई नींव नहीं है। New things keep on coming. नई नई बातें उठकर आ जाती हैं and they are there for some time, after some time they go, और कुछ समय के लिए वो बातें वहां पर रहती हैं, उसके बाद में वहां से चली जाती हैं, but they don't have a base in the word of God. लेकिन उनका जो आधार है, उनकी जो नींव है, वह परमेश्वर के वचन में नहीं है। Okay, I'll tell you some of the statements. Okay, be Christ conscious or be son conscious and not sin conscious. और एक कथन मैं आपसे कहूंगा और आप उसे जांच कर बताएं कि आप मसीह को लेकर या पुत्र को लेकर जागरूक रहें, ना कि पाप को लेकर जागरूक रहें। Be son conscious, son sin. Be son conscious and not sin conscious. कि आप पुत्र को लेकर जागरूक रहे, पाप को लेकर जागरूक ना रहे। This is preaching by very famous evangelists, famous preachers, TV Bible teachers. और हम देखते हैं यह जो कथन है, यह एक बहुत ही मशहूर जो टीवी पर आता है, ऐसे मशहूर प्रचारक ने प्रचार किया था इस बात को। So I thought it sounds nice, maybe, but I was trying to look in the word of God and say, let me see what from Romans onwards the apostles are preaching. Romans to Jude. I was trying to see whether it is son conscious or sin. They are not speaking anything of sin. I was surprised to see almost around 30 verses on each epistle. Warning and guard against sin is the message which is given. और तब मैंने इस बात को ठान लिया कि मैं यह जो वाक्य सुन रहा हूं, मैं यह कथन को सुन रहा हूं इस प्रचारक के द्वारा, मैं इस बात का पता लगाऊं कि प्रभु का वचन इस विषय को मदद करता है, आधार देता है या नहीं। मैंने रोमियो से लेकर यहूदा की पुस्तक तक मैंने अध्ययन किया, मैंने एक भी वचन ऐसा नहीं पाया, परंतु इसके विपरीत पाया कि लगभग 30 बार नई वाचा में रोमियो से यहूदा तक पाता हूं कि परमेश्वर का वचन हर एक अध्याय में पत्री में पाप को लेकर बार बार सावधान करता है और चेतावनी देता है। So people who hear this preaching and try to build on that foundation, will it last? और तब ऐसे लोग जो इस प्रकार के प्रचारकों को सुनेंगे और ऐसे प्रचार की बातों को सुनेंगे और इस बात के ऊपर अपने जीवन को बनाएंगे, क्या उनका जीवन टिक पाएगा? Which has got no foundation, which has no foundation in the word of God. क्योंकि उस बात का कोई भी आधार, कोई नींव प्रभु के वचन में नहीं है। So we must be careful. तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। Brothers and sisters, this is very difficult times. भाई बहनों, यह बहुत ही बुरा समय है। You open the YouTube, you open the TV and see any Christian message, you will find lot of difference from the word of God. आप YouTube उठाकर खोले, अपने टीवी पर कोई ऐसे मसीही चैनलों को लगाए, वहां पर आप कई सारे ऐसे ही प्रचार पाएंगे। If we build our or not on the word of God, we are in shaky foundation. और यदि हम हमारे नींव को, हमारे जीवन के नींव को प्रभु के वचन को छोड़ अन्य बातों पर बनाएंगे तो वह नहीं टिक पाएगा। So that's why we must know the word of God and must seek to build our life on the foundation of the apostles and the prophets and Christ Jesus being the cornerstone. और हमारे लिए जरूरी है कि हम हमारे जीवन की नींव को यीशु मसीह जो पत्थर है उस पर डालें और प्रभु के वचन को अधिक होकर हम जाने कि उस पर हमारे जीवन को बनाए, ना कि किसी और बात पर, और उस पत्थर पर जो कोने का पत्थर यीशु है। So
So may God give us grace, each one of us. और प्रभु हमारी सहायता करे, हम सभी को ऐसा अनुग्रह प्रदान The करें। word of God says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of all. प्रभु का वचन ऐसे प्रतिज्ञा करता है कि धर्मी पर कई सारी विपत्ति पड़ती ही तो है, परंतु प्रभु उसे छुड़ाता है, बचाता So है। we should not be afraid of difficulties and trials. तो हम सभी हमारे जीवन की जो परेशानी, तकलीफ, संकट में होकर हम भयभीत ना हो और डरे नहीं। Through our difficulties and trials, we'll say Jesus is the one who satisfies. और हम ऐसा कहने पाए कि हमारे जीवन की तकलीफों और परेशानियों के द्वारा यीशु मसीह जो है वे संतुष्ट होते हैं। And I who believe in him is not disappointed. और मैं जो उस पर विश्वास करता हूँ लज्जित नहीं होऊंगा। Amen. आमीन। There is one word I want to just read. एक वचन मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूँ। Through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Somebody was encouraging. Anybody knows the verse? Acts chapter 14:22. 14:22. Yeah, Acts 14:22. Thank you. Acts 14:22. This is how the apostles, I think, Paul and Barnabas, they encourage the believers. और यहाँ पर हम एक इस वचन को, जो प्रोत्साहन का वचन है, पौलुस और बरनबास जो है वो उस समय के विश्वासी कलीसिया को वो प्रोत्साहित करके यह बात जो है वो कहता है। It says, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying, through many tribulations we must enter the kingdom of heaven. और प्रेरितों अध्याय 14 वचन 22 में हम पढ़ते हैं, चेलों के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। So brothers and sisters, let us remember that Jesus Christ is the foundation, cornerstone of the church, and if we put our full trust in him, not half trust, we will be secure. और भाई बहनों, हमारा जो नींव का पत्थर, कोने का पत्थर जो परखा हुआ है यीशु मसीह है, उस पर यदि हम हमारे विश्वास को, आधा विश्वास नहीं परंतु हमारा पूरा विश्वास, पूरा भरोसा यदि हम रखेंगे, and God's promises that he who believes in him will not be disappointed. और प्रभु का वचन ऐसों के लिए ऐसी प्रतिज्ञा करके कहता है कि जो विश्वास करता है वह लज्जित नहीं होगा, Will not make haste, will not try to run from the difficulties. और वह उतावली नहीं करेगा, वह जीवन की परेशानियों और तकलीफों से नहीं भागेगा। I mean, run to away from God. मेरा मतलब है कि वह प्रभु से दूर नहीं भागेगा। When difficulties come, we should not run away from God. और जब परेशानी आपके जीवन में आते हैं तब आप प्रभु से दूर ना भागें। Put our trust in this cornerstone. और यह जो कोने का पत्थर है, आपका पूरा भरोसा इस कोने के पत्थर पर रखें। He is faithful, he will take care. और वह विश्वास योग्य है, वह संभालेगा। All these 47 years of my life, he's been faithful. और मेरे जीवन के पूरे इस 47 वर्ष में वह मेरे लिए विश्वास योग्य रहा है। 47 in the Lord. Okay. And he will be faithful till the end of my life. और वह अंत तक मेरे जीवन के प्रति विश्वास योग्य रहेगा। धन्यवाद करते प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए। Thank God for the encouraging messages. और जो भाई मैथ्यू ने बांटा कि हमारा नींव यीशु मसीह में होना चाहिए, वो बहुत जरूरी बातें हैं। As Brother Matthew said that our foundation should be in Jesus Christ, it is a very important thing to know. बहुत लोग आज, बहुत सारे विश्वासी आज ठोकर का कारण होता ये है, ठोकर का कारण उनके लिए ये होता है For many believers, the stumbling block is because कि वो अपना नींव पास्टरों में बनाना चाहते हैं, their foundation they want to keep in the pastors, कोई प्रचारक के ऊपर बनाना चाहते हैं। on the preachers. ये अभी की बात नहीं है, पुराने समय की भी बात है। And this is not from now, this is going on from history. ये पौलुस ने खुद देखा ये बात। And even Paul saw this. देखो आप देख सकते हैं यही चीज पहला कुरिन्थियन में देख सकते हैं, फर्स्ट कुरिन्थियन। We can see this in 1 वहां Corinthians, पर तीसरा अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। 3rd chapter, वहां पर वो कहता है तीसरा अध्याय के 4वें वचन में, verse 4. क्योंकि जब एक कहता है मैं अपुल्लोस का हूं और दूसरा मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not mere men? देखो यहाँ पर पौलुस कहता है, उसके कलीसिया के लोग कहते हैं मैं पौलुस का हूं।
So here Paul is saying that the Christians in his church are saying that I am from Paul. मेरा नींव पौलुस में गड़ा हुआ है, I have my cornerstone, I have my foundation in Paul. और दूसरे कुछ कहते हैं मेरा नींव अपुल्लोस में गड़ा हुआ है। And some others say that my foundation is in Apollos. अब देखो पौलुस आगे क्या कहता है 5वें वचन में, अपुल्लोस क्या है So in 5th, what is it written? और पौलुस क्या है? What then is Apollos and केवल what is Paul? सेवक। Servants through whom you believe. अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? Who is Paul? Who is Apollos? वो एक केवल सेवक है। They are mere servants. बहुत सारे लोग ये सोच नहीं सकते ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, Many people don't think it that way. कुछ लोग पास्टरों में अपना नींव गाड़ना चाहते हैं। They want their foundation to be in मैंने pastors. कितने सारे बिलीवर्स को देखा है ऐसे। Even I have seen many believers जब मैं like पूछता that. हूँ अभी चर्च क्यों नहीं आते हो ब्रदर, When I ask, why don't you come to church, क्यों नहीं brother? आप सिस्टर आप चर्च में आते हो? Why are you not coming to वो बोलते हैं, church, अरे sister? पास्टर ने मेरे साथ ऐसा किया, पास्टर ने मेरे साथ वैसा किया, अभी मैं नहीं आ रहा। Because this pastor did this to me, so I'm not coming. ठीक है, आप घर में प्रार्थना तो करते हो? Do you pray in your home? नहीं, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। No, I have left everything. रीजन क्या था? What was the reason? मैंने वो सिस्टर से कहा, सिस्टर आपने न्यू पास्टर में गाड़ा था, I asked that sister, did you build your foundation in ठीक that है, आपको pastor? पास्टर ने ठोकर दिया, आपने छोड़ दिया, लेकिन यीशु को क्यों छोड़ना था? It's fine if that pastor discouraged you, disappointed you, but why did you leave Jesus? सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक सच्ची घटना है ये। Brothers and sisters, this is a true fact that happened. लोग ब्रदर, पास्टर, एल्डर के ऊपर अपना न्यू गाड़ना चाहते हैं। People want to trust, people want to build their foundation यहाँ on पर भी हम pastors देख and सकते हैं, लोग sisters. किसके ऊपर डालना चाह रहे थे? पौलुस के ऊपर। Even here it says that people were believing और in एक Paul. खरा डिसाइपल तुरंत जानता है और उसको तुरंत चेतावनी भी देता है। But this true disciple goes and warns them. वो चाहता तो चुप भी रह सकता था, He could have stayed silent, उसने कहा कि क्या पौलुस है, but he said, who is Paul? क्या अपुल्लोस है, Who is Apollos? हम तो सेवक हैं। We are just आगे servants. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का वचन देखना आप 6वें वचन में, In 6 we read, मैंने लगाया, I planted, अपुल्लोस ने सींचा, Apollos watered, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। but God was causing the growth. और आगे 7वें वचन में, And in 7, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, so then neither the one who plants ना सींचने वाला कुछ है, nor the one who waters is anything, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। but God who causes the growth. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको जानना चाहिए, So brothers and sisters, we must know this. जो सेवक प्रचार करते हैं, The servants who preach, जो सेवक हमको प्रभु का संदेश देते हैं, the servants who give us message of Lord, उसमें हमें नींव नहीं डालना है। that is not our वो foundation. जो करता है वो हमको नहीं करना है। What they are doing is not what we should do. हमको जो देखना है कि यीशु कैसा जीवन जिया है, We have to look up to Jesus, क्योंकि कई बार इस व्यक्ति की वजह से आप ठोकर खा सकते हो, because if we look unto them, we can be slayed back. लेकिन जैसे भाई ने कहा, अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु पे है, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। But as brother said, if our trust is in the Lord, we will never be discouraged. We will देखो never be एक disappointed. बार जैसे भाई ने कहा था, एक यीशु और उसके चेले जा रहे थे, तो वहां पर बड़ी आंधी तूफान आई। Once, like he said, all the disciples were going through the sea, and there came a storm. और तब यीशु उनके साथ थे। But Jesus was with them. दूसरी एक घटना है जो लिखा है मत्ती अध्याय 14 में। In Matthew 14, there's a second incident. यीशु ने अपने शिष्यों को विवश किया जाने के लिए आगे, Jesus made them go before him. तब यीशु नाव में नहीं था। At that time, he was not in the boat. देखो कई बार यीशु हमारे साथ रहते हैं हर परिस्थिति में, Many times Jesus is with us in all the लेकिन circumstances. एक बार आप एक चमत्कार देखते देखते एक्सपीरियंस हो जाते, प्रभु का प्यार चखते हो, उसके सामर्थ्य को अनुभव करते हो, अब प्रभु आपको अकेला जाने देता है। And after many a times that you have seen his miracles, many a times you have tasted him, Jesus lets you go alone इधर देखो and बाइबल test कहता है you. यीशु ने विवश किया, Here Bible says that Jesus made them go ahead. उनको पता था, यीशु को पता था कि आगे क्या होने वाला है, Jesus knew what is gonna happen, लेकिन फिर भी यीशु ने विवश किया, but still Jesus made them go ahead क्योंकि यीशु का विवश करने के पीछे कुछ कारण होता है। because there was a reason behind it. देखो यहाँ पर देखते हैं, आगे वो आगे गए और वहां पर जोर से आंधी तूफान आई, And we see here that when they went ahead, there came a storm again. और उनको लगा वो डूबने वाले हैं। And they thought that they are going to drown. तब देखो वहां पर यीशु पानी पर चल के आया, But Jesus came walking on water. और जब इन्होंने यीशु को देखा, इन्होंने कहा ये तो भूत है।
And when disciples saw that, they thought that this is a ghost, और डर के मारे चिल्लाने लगे। and they started shouting. तुरंत यीशु का आवाज आया, डरो मत, ढाढ़स बांधो। And then Jesus said, "Don't be afraid." ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब भी आप परेशानी में रहते हो, जब भी आप तकलीफ में रहते हो, आप यीशु को पुकारोगे, आपको एक आवाज जरूर आएगी। Brothers and sisters, whenever you are in difficult times and trials, when you call unto Jesus, you will hear his voice ये आप अनुभव करके देखो, and you will experience this. समझ आपको बहुत कुछ सिखाएगा। Knowledge will teach you many things. इसके लिए प्रॉवर्ब 3 में ऐसा लिखा है कि अपनी समझ का सहारा मत लो, That's why it is written in Proverbs 3, don't depend on your thinking. संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, Believe in the Lord completely. वो ही तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। He will open the way देखो for इन्होंने you. तकलीफ में चिल्लाया, प्रभु यीशु, In their trial, they shouted, "Lord Jesus." और यीशु ने उनको कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। And Jesus said, "Don't be afraid, I am here." प्रभु ने उनको आगे जरूर भेजा, Jesus sent them away, लेकिन हमेशा प्रभु का ध्यान उसके ऊपर था। but Jesus had his eye on जब them. उनको लगा कि ये लोग का विश्वास टूट रहा है, यीशु उधर खड़ा हो गया। When he saw that they are gonna break, that they are gonna drown, he और- came there. और हम आगे देख सकते हैं, प्रभु पतरस उससे कहता, अगर प्रभु तू है तो हमें भी, मुझे भी आने के लिए आप आज्ञा दो। And ahead we see that Peter asked Jesus, if it is you, Lord, then command me to come to तो you. हमको स्टोरी पता है, वो पतरस आगे गया, उसका विश्वास था इसलिए वो चल पाया, लेकिन बाद में स्टॉर्म्स आई, उसने नजर हटाया और डूब गया। And now we know how the story goes, that Peter has faith and he walks on water, but as the storms came again, he sinked. अब 30 वचन में हम देख सकते हैं, वहां पर पतरस पानी में डूबते हुए प्रभु से कहता है, हे प्रभु, देखो पानी में डूबने कितना टाइम लगता है। So in verse 30, we see that Peter drowns and then he shouts, "Oh Lord Jesus." सोचो आप पानी पे खड़े हो, And now we see how the person drowns in water. डूबने को कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, How much time does it takes to sink in water? आधा मिनट, 1 minute, a half minute, 30 सेकेंड, 30 seconds. कितना टाइम लगेगा डूबने के लिए? How much time does it take to drown? कोई बोल सकता है कितना टाइम लगेगा? Can anybody answer? 1 सेकेंड से भी कम। It's less than 1 second. और उस समय हमारे मुंह में किसका नाम आया? And what did he shout? इसने किसका नाम लिया? What did Peter वहां पर shout? लिखा, जीसस सेव मी। Jesus save आधे me. सेकंड के अंदर उसको किसका नाम पुकारना था? In half second, what name did he shout? उसने कहा, यीशु बचा मुझे। He said, "Jesus save me." हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है, हम किसका नाम लेना चाहते हैं? When we face trials, whose name do we take वो जरूरी है हमारा विश्वास किसके ऊपर है। to know that where our trust is? पतरस को मालूम था यीशु मुझे बचाएगा, Peter knew that Jesus will और save उसके him. 31 वचन में लिखा है, यीशु ने तुरंत And in 31 it is written, immediately अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। Immediately Jesus stretched out his hand and took him out. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम डूब जाते हैं, So brothers and sisters, when we fall, when we drown, तुरंत यीशु का हाथ हमें उठाने के लिए आता है। immediately Jesus' hands come and pick us up. क्यों? Why? क्योंकि हमने उस पे भरोसा किया। Because we have believed in him. लेकिन अगर हम मनुष्य पे भरोसा करेंगे, But if we trust humans, हम ठोकर जरूर खाएंगे। we will stumble. बाइबल कहता है किसी को रथों पर भरोसा है, Bible says that some people believe, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, some people believe in किसी को horses, पैसों पर भरोसा है, some people believe in money. लेकिन वो कहता है हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। But we should say that our trust is in the Lord. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारा ट्रस्ट कहाँ पर है? So sisters, brothers and sisters, where is our trust? इब्रानी अध्याय 12 में 2 में ऐसा लिखा है कि सिद्ध करने वाला ईश्वर, इस सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। In Hebrews 12:2 it says, perfecter of faith. वो परफेक्टर ऑफ फेथ, जिसने मतलब जो हमें परफेक्ट करने की सामर्थ्य रख सकता है, उसकी ओर ध्यान लगाते रहो। The one who can perfect us in faith, we have to look up to ब्रदर्स एंड him. सिस्टर, वो एक वचन देखेंगे हम, इब्रानी अध्याय 12 का 12। Let's see the verse. देखो वहां पर Hebrews क्या लिखा 12. है, इब्रानी अध्याय 12। हाँ, वहां उसका दूसरा वचन हम देखते हैं, Hebrews 12 verse 2. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना। Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter कहां of पर faith. देखना है? विश्वास, और विश्वास के कर्ता, मतलब कर्ता का मतलब है जिसने विश्वास को ही निर्माण किया, उसकी ओर अपना ध्यान लगाए रखो। The author and perfecter of faith, the one और अभी who अब wrote it. तीसरा वचन देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, थर्ड वन।
In third verse, इसीलिए उस पर ध्यान करो, फिर से कहता है for consider him. क्यों ध्यान करो, Why? आगे देखो, जिसने अपने विरोधियों का विरोध में पापी को इतना विरोध सहा Who has endured such hostility by sinners कि तुम निराश ना हो। against himself, so यहाँ पर that you will not grow weary and lose heart. तुम निराश नहीं हो। So that you may not lose heart. अगर हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे, If we consider him, हमारा निराश अपने आप दूर हो जाएगा, our disappointments will go. हमारा हर एक डिसअपॉइंटमेंट अपने आप दूर हो जाएगा। It will go automatically. जो भाई ने आज पूरे दिन बांटा वो वही है। The brother shared today, everything is based on this. जब अपना ध्यान हम प्रभु के ऊपर लगाएंगे, When I fix our eyes on Jesus, हर एक निराशापन अपने आप दूर जाएगा। all the disappointments will fade. आपको पता है कुछ साल पहले जब हम भाड़े के रूम में रहते थे Few years back when I used to live on और rent, हमको भाड़े का रूम खाली करने का समय आ गया था, and we have to empty that room. मुझे अभी भी याद है, मम्मी मुझसे कह रही थी, अरे अभी किरण भाड़ा चेंज करने का समय, हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है। I remember my mother was saying that we have to move to new place and we don't have money. हम कैसे जाएंगे और कहाँ रहेंगे? How will we go? Where will we go? And how और will ये we सुन stay? के मेरा भी फिर तुरंत ये होने लग गया, Even after listening that, even I stumbled. तुरंत मैं भी विचार करने लगा अभी क्या करूं मैं। And I started thinking, what should I do? तुरंत मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया उसी समय, And at the same time, a message came in my और mobile, उसमें क्या लिखा था पता है मैसेज में? and it was written as, जिसने दाऊद को जंगल से उठाया और राजा बनाया, the one who raised David from the jungle and made him a king, जिसने पतरस को निराशा अवस्था में उठाकर खंबा बनाया, who made Peter from when in his disappointment, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में से निकालकर एक महिमा का कारण बनाया, the one who made Meshach and Abednego took them from fire and made them a glory. वो तुझे कोई भी परिस्थिति से खड़ा कर सकता है। He can raise you up from any circumstance. Amazing. That is amazing. Do you believe कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है? Do you believe that God जब listens मैं our विचार कर prayers? ही रहा था तुरंत तो मैसेज आया। I was just thinking, and at the same time that message ये मैं came. कोई कहानी नहीं बोल रहा, मेरे जीवन का गवाही बोल रहा हूँ। This is not just a story. This is what happened with me. तब से परमेश्वर ने फेथफुली हमको चलाया है। And since then, God has helped us walk कभी faithfully. किसी के सामने हाथ फैलाने का अवसर नहीं दिया। He never let us go for asking for money. Praise God. भाई मैथ्यू से एक उत्तेजन देने वाली वचन हमें कलीसिया और हमें मिली है। We heard an encouraging message from Brother Matthew. जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। The one who believes in Jesus will never be disappointed. आप कहेंगे भाई मैंने तो इस वचन आज ही सुना, लेकिन इसके पहले मैंने कई बार शर्मिंदा भी हो गया। You will say that, brother, today I heard this word, but before this I have been disappointed many times. सिर्फ ये वचन मुझे पहली बार सुनने मिला, लेकिन इसके पहले मेरा जीवन शर्मिंदा हो गई। Today I am listening this for the first time, but before this my life has been a disappointment. आज इस वचन मुझे कलीसिया में सुनने मिला, लेकिन इसके पहले लोग मुझे शर्मिंदा कर दिया। Today I am hearing this word in this church, but before this people have been disappointed me. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कई बार मैं एक रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर खड़ा रहता हूँ। Many times I stand on the ticket counter of railways. वो छोटे छोटे जवान और छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो लाइन पे खड़े उनको भीख मांगते हैं। Small children come and beg for money. कई लोग कुछ उनको देते नहीं है और देखते हैं कि इनके पास हाथ है, पैर है, कपड़ा है, आंख है, सब कुछ सही है, लेकिन बल्कि उसको कुछ हाथ में कुछ देते नहीं। Many people think and that they have all good hands and good feet and they don't give them money. और उल्टा बोलते हैं तेरे पास सब कुछ सही है, काम क्यों नहीं करते हो? And they say to them that everything is good with you, why are you not working? जब मेरे पास आते हैं, And when the children come to me, मैं भी उसी तरह सोचता हूँ एक समय। even I sometimes think the same way. और एक सोच मेरा मन में उठती है, वो ये है कि उनके पास एक कमी है। And one thing that comes in my mind is that they have something lack. They lack something. कोई कहेंगे क्या कमी है उनके पास? Can somebody say what do they lack? हाथ पाँव कमी है? Do they lack hands and feet? या उनके पास आंख कमी है? Do they lack
eyes? क्या काम करने की ताकत कमी है उनके Do they पास? lack the strength of working? तो फिर क्यों, क्या कमी है उनके जीवन में? वो लोगों के पास आकर भीख मांगने की क्या जरूरत थी? Then what do they lack in their life that they are coming for to beg money? उनके पास एक पिता नहीं है, They don't have a father. बस एक ही कमी है उनके पास पिता नहीं है जो ख्याल करने वाला। They don't have father who cares for them. ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप और मेरे लिए एक पिता है, यीशु मसीह है, Brothers, हमारा भलाई करने वाला परमेश्वर है। brothers and sisters, you have a father who cares for you, who thinks good for you. Psalms 34 verse 10 कोई पढ़े? Psalms 34 verse 10. जवान सिंहों को तो भट्टी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी न होगी। इस वचन को हमेशा मैं याद रखना चाहता हूँ। एक शेर है, कल्पना करो कि एक शेर है, जंगल की एक राजा की तरह है और अपने बच्चों को कभी भूखा रख देती है, ना खाना ना मिलने के कारण। Now, I want to think about this verse like a lion in a jungle. He can suffer. How can a lion in a jungle suffer and lack? तो जंगल में तो राजा की तरह, He is like a king, and still he hungers and वो lacks. चाहेंगे तो सारी एनिमल को मेरे सामने खड़ा कर सकती थी। If he wants, he can gather all the animals in front of him. वो राजा है, वो कुछ भी आज्ञा दे सकते, सारी एनिमल्स को खड़ा कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को क्यों भूखा रखेगी? If he commands, if she commands all the animals to come, they will come in front of them and stand because he is the king. But why do they let the young ones stay बाइबल कहते हैं कि hungry? ऐसा शेर अपनी जवान बच्चों को भूखा रखती है, लेकिन जो यहोवा की खोज करता है उनको कोई बलि वस्तु की घटी नहीं होगी। Even the young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. बाइबल कहते हैं कि बुरी चीजों की बात छोड़ो, अच्छी वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। The Bible says that leave all the bad things, but you will never be in lack of good thing. ये एक परमेश्वर की वायदा है, वो एक वचन के साथ वायदा दे रहे हैं कि मैं अच्छा चीज आपको देना चाहता हूँ। This is a promise of God through word that he's saying that I will give you all good thing. एक अर्थली, एक धरती का पिता होने के नाते आप अपने बच्चों को कोई भी बुरा चीज नहीं देना चाहते। As a earthly father, you will never want to give any bad thing to your children. तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी वस्तुओं से हमें क्यों तृप्त नहीं करेगा? Then how much more will the Lord give to us? जैसे किरण कहा कि हम क्यों कई बार अच्छी चीजों से तृप्त नहीं होते हैं, कई बार हमारे जीवन में घटी कमी क्यों होते हैं, कभी भूखे रहते हैं, कभी हम भीख की तरह क्यों हो जाते हैं? As Kiran brother shared that many times, why do we hunger? Why do we lack things? Why are Proverbs 3:5 in Proverbs 3:5? वहां पर लिखा है, किरण वो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर लिखा है कि कई बार हम बुद्धिमान हो जाते हैं कि अपनी समझ की सहारा ले लेते हैं। Because many times we become that knowledgeable and we depend on our thinking. और कहते हैं कि प्रभु आप इतना पूरा नहीं कर सकते मेरे जीवन के लिए, मैं अपना बुद्धि इस्तेमाल करना चाहता हूँ। And then we think that Lord, you cannot fulfill this. I need to use my own brain. और मेरा मार्ग सारा आप सीधा नहीं कर सकता है, मैं अपने मार्गों को सीधा करने के लिए अपना कोशिश करना चाहूंगा। And you cannot straighten all my paths. I will do it by myself. Psalms 27 में डेविड की एक प्रार्थना है, यह है कि प्रभु आप मेरी मार्गों को सीधा कर। But in Psalms 27, David prays like that, Lord, you make all my paths straight. अगर डेविड की प्रार्थना ये है, मैं चाहता हूं कि आप और मेरी प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु आप मेरी मार्गों को सीधा कर। Like David prays, we should also, I want all of us to pray in the same way that, Lord, you make our paths और straight. अपनी बुद्धि का सहारा कभी नहीं लेना। And let us not lean on our understanding. अब कई बार हम बुद्धि का सहारा कई बार ले लेते हैं, Many times we depend on our understanding. इसलिए हमारे जीवन में सारा फेलियर्स है। And that is why we face मैं failures. अपने जीवन में कई बार अपना बुद्धि का सहारा लेकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ आज। Even I have faced this a lot of times and now I am repenting. सो Proverbs 3, 5, 6, 7 में लिखा है कि संपूर्ण मन से क्या करो?
परमेश्वर पर भरोसा रखना। So in Proverbs 3:5 it's written, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. Praise the Lord. My sharing will be little different, will be in a different perspective. मैं थोड़ा अलग तरीके से अलग विचार से बांटना चाहता हूँ। So I admire Paul's life very much. मैं पौलुस के जीवन को बहुत निहारता हूँ। He is still a challenging Christian for everyone. और वो बहुत उत्साहित करने वाला मसीह था। He faced so many trials उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया in such a way that no one can in this generation will face. और ऐसे कठिनाइयां जो इस समय हम नहीं सामना कर सकते थे। But the attitude which he had, लेकिन उसका जो which we lack, स्वभाव था वो हमारे अंदर नहीं है। I want to show that in 2 Corinthians मैं दूसरे कोरिन्थियंस में से बांटना चाहता हूँ। chapter 11, अध्याय 11 28th verse. 28 वचन। Then besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। If we read the previous verses, it talks about all the trials which he faced. अगर हम पिछले वचनों को पढ़ेंगे तो फिर इसमें बताया गया है कि उसने जो भी कठिनाइयां सामना की है। Starts from 23. Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served him far more. I have worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number, and faced death again and again. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and day drift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced dangers in the cities and in the deserts and on the sea. And I have faced danger from men who claim to be believers but are not. I have worked long and hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty, and I have gone without food. I have shivered in the cold and without enough clothing to keep me warm. Then besides, after all this thing he tells, then besides all this, I have daily burden of my concern for all the churches. तो 23 वचन से हम पढ़ेंगे, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जो जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों पर 28 वचन में ऐसा लिखा है कि ये सब छोड़ के और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्या उसे परेशान कर रही है? So I haven't reached this situation, this
this limit, but I constantly pray that I don't have enough burden for your kingdom, O Lord. मैं अभी तक इस जहां पर पौलुस है मैं वहां तक अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, बट मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरे में इतना जो बोझ है जो पौलुस में है वो नहीं है। This is the secret of getting delivered from the worryful life, anxiety-full life. और ये है रहस्य कि हम अपने परिश्रम हम जो निराशा है उसमें से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। When he writes all the epistles, he constantly, in almost all the epistles he writes, I pray for day and night for my churches. और उसके सारे पत्रों में वो ऐसा लिखता है कि मैं दिन और रात अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। So we have to think ourselves where my mind is. तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा मन कहाँ पर, हमारा दिमाग कहाँ पर है। So for what I am getting worried? मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ? For what I have burden? मेरे ऊपर किसका बोझ है? क्या मेरे ऊपर बोझ है? So do we have a burden that I don't own a house? क्या मेरे ऊपर ऐसा बोझ है कि मुझे एक घर चाहिए? That is the perspective of the worldly person. ये एक इंसान, एक धरती वाले लोगों का विचार है। The devil cleverly have inserted in all the worldly person to own a house is a dream for many people. और शैतान ने ये सबके जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में ऐसा विचार डाला है कि उनको एक घर उनका होना चाहिए ऐसा। There is nothing wrong in buying a house, but it should be added to us. We should not seek that. कोई गलत नहीं है इसमें कि आप घर लो, बट ये एक आपके लिए एक सेकंड थिंग होना चाहिए। So Bible says, set your minds on things that are on the above. तो बाइबल ऐसा कहता है कि अपने दिमाग को जो Don't set your heavenly minds things, and don't set your minds on the below. और जो धरती के चीजें हैं उन पर मन ना लगाना। So what is our ambition in this world? हमारा जो विचार है इस दुनिया में कैसा है? To what we are striving for? हमें क्या चाहिए? हम किसके लिए परिश्रम कर रहे For हैं? what we are working for? हम क्यों काम कर रहे हैं? For what we are praying for? हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? These are the things which will tell us where our minds is. और ये चीजें हमें बताती है कि हमारा मन कहाँ है। So I encourage everyone to seek His kingdom first, so that everything will be added to you. तो मैं आप सबको ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य के बारे में पहले सोचें और ये सब आपको मिल जाएगा। Thank you. धन्यवाद।